श्री कृष्ण बनेंगे साथी, जिंदल जिंदल जिंदा दिल जिंदल, जिंदल जिंदल जिंदा दिल जिंदल। नेक इंसान कभी अकेले नहीं लड़ते, उनके लिए खुद भगवान लड़ते हैं। जय हिंद। साथियों, ये रैप ये गीत ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਗੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਜੇ ਟੈਂਕੀ ਚ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਟੂਟੀਆਂ ਚ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ। बीजेपी मोदी साहब उन्हां दी सरकार बननी तय। जे टैंकी मोदी साहब दी है सेंटर तक, कुरुक्षेत्र तो लेके पूरे भारत कश्मीर तो कन्याकुमारी तक सब जगह सीधा पानी आऊगा तरक्की दा। ते जिन्हां दी सरकार ही नहीं बननी, ओ टैंकी च, खाली टैंकी च कोई भी स्टेट च कोई बंदा गलती करूगा तो भाई टूटियां चो सिर्फ हवा आऊगी, बहाने होंगे। जी मुझे गवर्नर नहीं करते देता जी, ये मुझे ये नहीं करने देते जी। पंजाबी च कोई गल है, तुरया आप तो ना जाए फिटे मुंह गोडियां दा। सो साथियों, सरकार मोदी साहब दी बननी तय ते तुहाडी ते साडी किस्मत चंगी है कि नवीन जिंदल वर्गी नेक शख्सियत जे 5 करोड़ रुपया ग्रांट मिलती सी सेंटर तो, ये बंदे का दिल सी कि 10-11 करोड़ रुपया पल्लियों पाके एक साल दे विच कुरुक्षेत्र दे लोकां दी भलाई लई। जे किसी ने कहा सानू जिमनेजियम चाहिए तां जिंदल साहब दे घरों कदी ना नहीं हुई। जे किसी ने कहा सानू क्रिकेट, फुटबॉल या वॉलीबॉल की किट चाहिए है, हॉकी की किट चाहिए है, तक कदी जिंदल साहब ने मना नहीं किया। इस करके अपना अपना फर्ज निभाओ ते वध तो वध वोटां 25 तरीक नूं अपने बेटे नूं, अपने भरा नूं नवीन जिंदल नूं पाके वध तो वध वोटां नाल जिताओ, ताकि ये आउण वाले सालां च जो इन्हां दी सोच है, जो इन्हां दी विजन है, ओहदे नाल कुरुक्षेत्र दी नहीं पूरे देश की तरक्की च अपना योगदान पा सकन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद दशराज जस्सी जी, आपका बहुत बहुत। अब मैं बोलने क्रम में हमारे लोग गोला के पूर्व प्रत्याशी श्री रवि तारावाले जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और अपने विचार रखे। रवि तारावाले जी। रवि तारावाले जी। भारत माता की। एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके बोलेंगे, भारत माता की। बड़े ही आदर व सम्मान के योग मंच पर विराजमान हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी, जो यहां से 2 बार सांसद रहे, ऐसे श्री नवीन जिंदल जी। मंच पर विराजमान बड़े लोकप्रिय मंत्री श्री सुभाष सुधा जी, पूर्व सांसद आदरणीय श्री डीपी वत्स जी, और सम्मानित मंच और सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी और मातृशक्ति। साथियों, आज चीका अनाज मंडी के अंदर आप सब साथी
नवीन जिंदल जी को अपना भारी जन समर्थन देने के लिए एकत्र हुए हैं। एक बार जोरदार ताड़ियां बजाकर नवीन जिंदल जी का यहां पहुंचने पर आप स्वागत करें। साथियों, नवीन जिंदल जी एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा नाम है जिसके बारे में चीका मंडी के साथ साथ घूला विधानसभा के प्रत्येक गांव के अंदर उनके जनहितैषी कार्य अपने आप बोलते हैं। किसी भी आप जनसभा में चले जाएं, किसी भी गांव में कोई भी कार्यक्रम रख लें, तो लोग वहां बीच वक्तव्य के खड़ा होकर ये कहते हैं कि नवीन जिंदल जैसा सांसद हमें दोबारा चाहिए, क्योंकि उन्होंने सांसद रहते हुए बेटियों की, गरीब बेटियों की शादियों में कन्यादान, हर घर शौचालय और विभिन्न योजनाओं के तहत कुरुक्षेत्र को उन्होंने लाभवंत किया और कुरुक्षेत्र को चमकाने का काम किया। साथियों, नवीन जिंदल जी के साथ जब भारतीय जनता पार्टी का नाम जुड़ गया तो उसी दिन से लोगों ने यह मन बना लिया था कि यहां से जो सांसद है कुरुक्षेत्र लोकसभा से हम नवीन जिंदल जी को बनाने जा रहे हैं। और साथियों, दिन प्रतिदिन नवीन जिंदल जी के प्रति प्यार व उत्साह लोगों का बढ़ता जा रहा है। और साथियों, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो पूरे भारतवर्ष में अपना एक स्तंभ खड़ा कर चुके हैं और पूरा वर्ल्ड आज उन्हें अपना नेता मान चुका है। और साथियों, आने वाली 25 तारीख को आपका एक एक कीमती वोट कमल के सामने वाला बटन दबाकर आप नवीन जिंदल जी को कामयाब बनाएं और एक जुझारू और काम करने वाले व्यक्ति को यहां से चुनकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का आप सब काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और आपका ये उत्साह और आपका ये प्यार इस बात की हाजिरी लगा रहा है। और मैं नवीन जिंदल जी के संज्ञान में डालते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे यहां गूला विधानसभा से 70 बसें, 50 क्रूजर और 120 प्राइवेट गाड़ियां, जो कि भाई साहब के कहने से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने यहां आज मंडी के अंदर आकर उनके भव्य स्वागत में अपना योगदान दिया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व बैठा है, सभी का आज के इस कार्यक्रम में भरपूर सहयोग और योगदान है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आपने अपने विचार रखे। अब मैं आमंत्रित करूंगा प्रदेश कार्य समिति सदस्य व पूर्व चेयरमैन हरपाल सिंह चीका जी आए और अपने विचार रखे। माननीय हरपाल सिंह चीका जी। हमारे लोकप्रिय लोकसभा प्रत्याशी माननीय श्री नवीन जिंदल जी अब सभी कार्यकर्ताओं के बीच में आ रहे हैं। आपसे बस एक हाथ जोड़कर विनती है, कोई भी साथी अपने स्थान से खड़ा ना हो जिससे अवस्था हो। माननीय श्री नवीन जिंदल जी आपके बीच में आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे की राम राम करने के लिए, सत श्री अकाल बोलने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं हमारे लोकसभा प्रत्याशी माननीय श्री नवीन जिंदल जी। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है, सभी साथियों से व्यवस्था बना करके रखें। माननीय हरपाल जी चीका। बहुत ही सम्मान योग चीका दी पवित्र धरती ते सुशोभित बहुत ही एक महान कार्य ਲਈ इकट्ठे होए समूह भैनों ते भराओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ वर्ल्ड प्रसिद्ध समाज सेवक सम्मानयोग नवीन जिंदल जी, स्टेज ते सुशोभित श्री सुभाष सुधा जी, राज मंत्री हरियाणा सरकार, पूर्व च राज्य सभा के मैंबर रहे डीपी वत्स जी, जिला प्रधान अशोक जी, मेरे बड़े भाई चेयरमैन कैलाश भगत जी, रवि तारावाली, कुलवंत बाजीगर, समुचा मंच, सारे सन्मानयोग भराओ, दोबारा फिर एक बारी फतेह अर्ज करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज देश के सामने एक बहुत इम्तिहान की घड़ी है और पूरा संसार साडे वल निगाह ला के बैठा है कि आने वाले समय दे विच 4 जून नूं जदों इस समुची लोक सभा दियां इलैक्शनां दे रिजल्ट आउणगे ते हिंदुस्तान दे सूझवान ते सियाणे वोटर की फैसला लैण जा रहे हैं। वख-वख अखबारां दे विच, वख-वख टैलीविजनां दे विच वर्ल्ड लैवल ते इस गल दी बहस हो रही है कि आउण वाले समय दे विच तीसरी बार इस देश की वागडोर जो संभालन जा रहे हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिहड़ा सारी दुनिया दे विच इस टाइम चर्चा हो रही है। जे असीं तीसरी बार मोदी जी नूं देश के मुख्य सेवादार के तौर पर प्रधानमंत्री दे वजों देखना चाहुंदे हैं ते भराओ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, एक गरीब की सुनवाई हुंदी देख रहे हो, किसान की खुशहाली देख रहे हो, मजदूर नूं उसदी मजदूरी मिल रही देख रहे हो, विधवावां नूं पेंशन उन्होंने खात्यां च आउंदे देख रहे हो। ये देश एक महान उत्सव के तौर पर एक महान कारज की साधना लई एक करवट लै रहा है और तुहाडी वारी 25 तरीक नूं आई है। बहुत सारिया पार्टियां ने अपने अपने चोण मैनीफेस्टो बनाए ने, कुछ पार्टियां अजिहियां ने जिन्हां ने सिर्फ ते सिर्फ हरियाणे दे विच खास करके 25 जून तक का ही उन्हां दा चोण मैनीफेस्टो है। उन्हां दा पिछला पिछोकड़, उन्हां दा पिछला इतिहास वो वेखण की जरूरत है। भराओ आपां इस सभा दे विच किसान भी बैठे हैं, मजदूर बैठे हैं, व्यापारी बैठे हैं ते पेंडू पिछोकड़ दे लोग असीं बैठे हैं, देहाती बैठे हैं। आपां एक दुध चोण वास्ते, बच्चों के दुध पीण वास्ते एक मझ जां गां खरीदनी होवे, उहदे लई आपां जदों उहनूं पसंद करन जाने आ ते गां जां मझ दे मालक नूं पुछदे आ बई ये किस नस्ल दी है, इहदी मां किन्ना दुध दिंदी सी, इहदी उस तों पहली नस्ल किन्ना दुध दिंदी सी।
ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੈਮ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੀਏ। ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਅਸੀਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सबका साथ सबका विकास का जो संकल्प 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸਨ 84 ਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ 99% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬਕਾਰੋ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਲੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਾਟ ਸਾੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਏ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸਨੇ औरंगजेब ने जिस फासील ते खड़े होके लाल किले दे उन्होंने ये हुक्म सुनाया सी उन्हें कि ये सिखां दे ते हिंदुस्तानियां दे गुरु तेग बहादुर साहब नूं जे धर्म तब्दील नहीं करते तो इन्हां दा सिर कलम कर दिता जाए, इन्हां दा सीस कलम कर दिता जाए। और साडे लिए ये फखर की गल है कि पातशाह ने धर्म तब्दीली नूं नहीं मनिया, अपना सीस देता। पर उस तो बाद असी सिख समाज तो होंदे होए भी गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी पुरब तां मनाउंदे रहे, पर सुआए कुछ गिणती दे गुरुद्वारा साहिबान तो इलावा कदी उन्हां दी प्रकाश उत्सव मनाउण दा असी कदी तहैया नहीं किया, ना असी अपने संकल्प पैदा कर सके। ये किन्ने सोचा? ये उस देश के मुख्य सेवादार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि मैं गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह का प्रकाश दिहाड़ा मनावांगा। उन्हां दा शहीदी दिहाड़ा तां दुनिया मनाउंदी है। भराओ आपां किन्ने करोड़ां रुपये प्रचार ते खर्च कर लिए, पर जदों कोई राज करदा देश का मुखिया उस धर्म के मुखिया होने दे वाले नूं संसार पद्धर ते उहदा प्रचार करदा है, उस गल दी एक दुनिया दे विच इतिहास बनदा है। तुसीं पिछले समय देखिया होएगा गुरु तेग बहादुर साहब जी का जदों प्रकाश दिहाड़ा उस लाल किले की फसील ते मनाया गया तां देश ते विदेशों में 145 देशों दियां राजदूतां दे ऑफिसां दे विच भी वो मनाया गया। उन्हां लोकां नूं दस्सिया गया कि किस तरीके नाल हिंदुस्तान दे विच जबरी धर्म तब्दीली हो रही सी, तां उस नूं ठल्लण लई इस महान शख्सियत ने अपना सीस बलिदान कर दिता। ये उस महान शख्सियत दा, उस महान गुरु दा प्रकाश उत्सव पूरी दुनिया में तां मनाया जा रहा है, दुनिया उस तो सेध लवे। बहुत कुछ होर कहण वास्ते हरियाणे में जे तुसी आ जाओ,
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9.5 ਸਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚ ਪਰੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਭਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਲੈਣ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਗਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੁਟੇਰਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਰਾਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਡੰਕਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਜਿੱਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਬਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੇ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ। तो इसलिए नवीन जिंदल जी का ये जो सारा प्यार है तुहाडे नाल, वो तुहाडे कोल जाके किस तरीके नाल वो प्यार नाल तुहानू मिल, ये उन्हां दा धरती नाल जुड़े होना उन्हां दी सेवा भावना का सबूत है। अंत दे विच मैं यही बेनती करदा होया अज जिथे तुसीं सारे आए हो, इस इलाके दे विच लम्मा समा सेवा की। सरदार मेजर सिंह जी वो भी अपने साथियों नाल आए ने, जिन्हां ने नवीन जी नू, मनोहर लाल जी नू,
ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਅੱਜ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद हरपाल जी। अब मैं जो ये अपनी इसका इलेक्ट्रॉनिक्स का काम देखता हूं, उनको उनसे अनुरोध करता हूं अपने ये वीडियो फिल्म चलाए नवीन जिंदल जी की। भारत माता की जय। सदके जाओ मेरे देश तू मेरे वतना वे तेरे लिए जीता हूँ, ओ मेरी भारत माँ तेरे लिए जीता हूँ। तेरी शान की खातिर मैं दुनिया से लड़ता हूँ, तेरी शान की खातिर मैं दुनिया से लड़ता हूँ। ओ मेरे देश रे तेरे लिए जीता हूँ, ओ मेरी भारत माँ तेरे लिए जीता हूँ। ये केसरिया रंग तेरा मेरी रगों में दौड़े, तक खेतों की हरियाली हो जाते सीने चौड़े। यहाँ दुर्गा की है शक्ति, शंकर का बोले वाला, यहाँ राम का नाम जुबान पे रटती है हर एक बाला। मेरी धरती मेरी माँ है, मुझे इसमें ही है मिलना, फिर मिलके इस मिट्टी में है फूल की तरह खिलना, है फूल की तरह खिलना। भारत माता की जय। वो मेरे वतना वे तेरे लिए जीता हूँ, ओ मेरी भारत माँ तेरे लिए जीता हूँ। किसमें है इतनी हिम्मत जो आंख उठा के देखे, हम घर में घुस के मारे हम पे जो पत्थर फेंके। राजा रामचंद्र की जय। यह राम रूप भी है तो नरसिम्हा भी है जानो, अब अपनी आंखें खोलो इस शक्ति को पहचानो। ये देश हमारी जान है, इसकी भारी गरिमा है, ये देश अपनी दुनिया, भारत हमारी माँ है, भारत हमारी माँ है। वंदे मातरम। ओ मेरे वतना वे तेरे लिए जीता हूँ, ओ मेरी भारत माँ तेरे लिए जीता हूँ। जो प्रहलाद के तप को जाने, जो बजरंग का जप जाने, जो माँ की
करुणा समझे वो ही भारत को जाने। है चांद पे जाके हमने अपने हैं झंडे गाड़े, सरहद पे खड़ा हर फौजी शेरों की तरह है दहाड़े। बोले यहाँ हर दिल में है तिरंगा, फर 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 लहराता, जिसे देख के बच्चा बच्चा मन ही मन में इतराता, मन ही मन में इतराता। भारत माता की जय। तू मेरे वतना वे तेरे लिए जीता हूँ, ओ मेरी भारत माँ तेरे लिए जीता हूँ। तू मेरे वतना वे तेरे लिए जीता हूँ, तू मेरी भारत माँ तेरे लिए जीता हूँ। हेलो, अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय श्री नवीन जिंदल जी के लिए डॉक्टर विरक साहब ऑस्ट्रेलिया से चुनाव प्रचार में करने में लगे हुए हैं 1 महीना से। अब मैं उनको आमंत्रित करूंगा वो आए और अपना संबोधन करें। सब तो पहला गज वज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। सब तो पहले तो मंच ते ऑनरेबल मिनिस्टर साहब सुधा जी बैठे ने, ऑनरेबल जिंदल साहब बैठे ने ते ऑनरेबल सारियां शख्सियतां इत्थे बैठियां ने। मैं कोई स्पीचेस नहीं दिंदा, मैं तो शॉर्ट स्टोरी सुनाउंदी। सब तो पहला तो साडे अज स्टेज की खासियत की आ, इत्थे लिखिया हुआ वुमेन आर द रियल आर्कीटैक्ट ऑफ सोसाइटी। सब तो बड़े आर्कीटैक्ट कौन होंदे आ? जिहड़े समाज की सिरजना करदे आ औरतां हुंदियां। सब तो पहला तो जिहड़ियां साडीयां भैणां आईयां उन्हां दे नां ते ताड़ियां मारो सारे जिहड़े इत्थे बैठे आ जी। मैं हमेशा जिंदल साहब बारे छोटियां गल्लां करदा, ज्यादियां नहीं करदा। भी जिंदल साहब कौन आ? दुनिया की 800 करोड़ आबादी आ, इंडिया की 150 करोड़ आ ते दुनिया की 800 करोड़ आबादी आ। 800 करोड़ चों कला जिंदल परिवार इहो जिहा परिवार आ जिहड़ा एडा वड्डा हो के माता जी सवित्री जिंदल देश दे सब तो अमीर औरत आ। नवीन जिंदल जी स्टील दे टाइकून आ सारे इंडिया दे। 800 करोड़ आबादी चो रब ने अज तक इहो जिहा बंदा नहीं पैदा किया जिहड़ा इन्ना वड्डा होके लोकां दी सेवा करदा। सब तो पहला साडे भरा वास्ते जिंदल साहब वास्ते छोटे बने ताड़ियां होने चाहिए। हथ चक के अज आशीर्वाद दे दो साडे भरा नूं भी आ कुरुक्षेत्र दी धरती दा अर्जुन जाके मोदी जी वास्ते पार्लीमेंट च गूंजूगा छोटे वास्ते। आ मतलब जदों असीं गल्लां करदे आ आपदे मन, जदों असीं आपदियां गल्लां करदे आ असीं वਡਿਆਈ करदे आ। चंगा नहीं लगता जो जिंदल साहब दी प्राप्तियां 2004 चो 2009 च 2009 तो 2014 ਜਿਹੜੀਆਂ जिंदल साहब दी प्राप्तियां सी जे मैं गिनाउण लग जां रात हो जाती आ। कोई भी प्रत्याशी हमेशा आपदियां गल्लां करदा, मैं आ कीता मैं वो कीता। आ पहला शख्स आ दुनिया दा, आ दुनिया दा पहला पॉलिटिशियन है कि जदों आपदे बारे गल ही नहीं दसदा भी मैं की कीता। किन्ने किन्ने हजारां लखां ऑपरेशन कराते, बच्चों ने धीआं भैणां नूं वो देता। सब तो वड्डी डिवेलपमेंट जिहड़ी होण जा रही है छोटे एरिया च अज, सब तो वड्डी डिवेलपमेंट जिहड़ी इंडिया च अज तक होई नहीं, भारत च होई नहीं। जिंदल साहब छोटे एरिया च कैथल ते कुरुक्षेत्र 10,000 बच्चों का स्किल डिवेलपमेंट के इंस्टीट्यूट लाने जा रहे हैं इस इलेक्शन तो बाद, ताकि बच्चे डोंकी करके गलत रास्ते बाहर ना जान, स्किल करन, उन्होंने इत्थे नौकरी मिले या इत्थे स्किल करके बाहर जान। जिंदल साहब मैं बाहरों आया हुआ, मैं तुहानूं इन्ना दस दिना, इन्ना प्यार इन्नी लोकप्रियता जो मैं देखी लोगों च तुहाडे प्रति, मैं अज तक साडे प्रधानमंत्री वास्ते भी नहीं देखी। आस्ट्रेलिया च जदों नरेंद्र मोदी जी आस्ट्रेलिया गए तो सानू उन्होंने साडे लोगों ने कहा भी वो सुपर हीरो है नरेंद्र मोदी जी। ते नरेंद्र मोदी जी ने वो नगीना चुनिया छोटे वास्ते, वो नगीना चुनिया जिहड़ा छोटे सामने बैठा नवीन जिंदल। आ इहदे वास्ते फिर एक बार ताड़ियां मारो। दूजा पासे मैं हमेशा गल करना चाहुंदा, जिंदल साहब ने अज तक आपका जिहड़ा ओपोनेंट आ सुशील गुप्ता जी जिहड़े आम आदमी पार्टी चो आए आ, उन्हां वास्ते कदी एक लफ्ज नहीं बोलिया। पर मैं प्लीज तुहानूं दसना चाहुंदा, छोटे कोल जदों वोटां मंगण आउण आम आदमी पार्टी के वर्कर, तुसीं दस्सिओ भी 30 किलोमीटर दूर 50 किलोमीटर संगरूर डिस्ट्रिक्ट आ, उत्थे आ सवेर तो शाम ताईं गालां कढ रहे एक दूजे नूं। सुखपाल कह रहा ते भगवंत मान, सुखपाल कह रहे सुखपाल कह रहा भगवंत मान नूं। केजरीवाल जी हुण जेल चों बाहर आ चुके आ,
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਈ ਕੀ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ 'ਚ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ, ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ, ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ जिंदाबाद। थैंक यू। धन्यवाद विरक साहब। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे लोकसभा प्रत्याशी माननीय श्री नवीन जिंदल जी आए, अपने विचार रखे। माननीय श्री नवीन जिंदल जी। हेलो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। यार कॉर्डलेस है क्या? कॉर्डलेस में देखना, कॉर्डलेस है क्या? जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही आदर और मान के योग हरियाणा सरकार में मंत्री मेरे बड़े भाई सुभाष सुधा जी, सांसद और फौज से रिटायर हुए जनरल डीपी वत्स, हमारे लोकसभा के प्रभारी, मेरे भाई रवि तारावाली जी, मेरे बड़े भाई कैलाश भगत जी, चेयरमैन हैफेड, मेरे बड़े भाई सरदार हरपाल सिंह जी चीका, जसवंत पठानिया जी, चेयरमैन बीएनटी, मेरे बड़े भाई बहुत ही पुराने साथी डॉक्टर ओमताराम जी, शैलेंद्र जी वाल्मीकि, पूर्व विधायक बंताराम जी वाल्मीकि, सरदार साहब सिंह जी, सुभाष जी ठाठी, हमारे मंडल प्रधान सरदार महेंद्र चीमा जी, मेरे दोस्त जो कि कनाडा से आए सरदार जसराज जी जस्सी, जो कि दिन रात गाना गा करके अपने भाई के लिए, अपने मित्र के लिए वोट मांग रहे हैं। मेरे ऑस्ट्रेलिया से आए मेरे छोटे भाई और मेरे दोस्त डॉक्टर जगविंदर विर्क, जो अभी आपके सामने बोल के हटे हैं। मेरे भाई सतीश जी मुंजाल, शैली जी मुंजाल, बहन संगीता जी, भाई रामस्वरूप जिंदल जी, शीशपाल जिंदल जी, एडवोकेट रामचंद्र शर्मा जी, जो कि बाबूजी के समय के बहुत ही हमारे पुराने साथी हैं, बलविंदर जांगड़ा जी। यार बोलो, यहाँ आवाज नहीं करेंगे, आवाज नहीं करें, बोलो। सरदार सुखविंदर जी मांडी, मेरे भतीजे प्रतीक जिंदल, शायद अभी थोड़ा बाहर गया है। मंच का संचालन कर रहे सुरेश संधू जी, यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मंच पर बैठे सभी नेतागण, किसी का नाम रह गया हो तो मुझे क्षमा करें। अभी है नहीं यहाँ पे, ही इज नॉट हियर, आई नो। सभी मंडलों के अध्यक्ष, सभी मंडलों की टीम, सभी त्रिशक्ति केंद्र के प्रमुख, सभी बीएलओ, सभी त्रिदेव पालक, सभी यहाँ पर पन्ना प्रमुख, सभी मोर्चों के पदाधिकारीगण, जिला परिषद ब्लॉक समिति के सदस्यगण, नगर पार्षद, सभी यहाँ उपस्थित सरपंच साहिबान, जिला परिषद के मेंबर्स, ब्लॉक समिति के मेंबर्स, सभी जनता के प्रतिनिधि, सभी आए हुए मेरे पत्रकार छायाकार बंधुओं, और यहाँ पर गुला शिका के इस पावन धरा पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं बहनों,
मैं आप सभी का आज इस विजय संकल्प रैली में आने पर आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने देखा कि मैं आप लोगों के बीच में आ करके मैं आपको नजदीक से मैं आप लोगों के मैं दर्शन करना चाहता था। मैं आप लोगों से आके नजदीक से आकर के मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता था। और मुझे आशा है कि जब मैं आपके नजदीक आया तो मेरी आंखों में आपके प्रति जो आभार है वो आपको दिखाई देता होगा कि भाई ये जो है दिल से आप लोगों का आभारी है, माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का। लास्ट तक मैंने कोशिश की कि सबसे मैं आंखें मिला करके और सबको मैं हाथ जोड़ करके सबका आपका मैं यहाँ पर आने पर स्वागत करूं, अभिनंदन करूं। मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं, क्योंकि हम ये अभी हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, वो किसी कारणवश देर हो रही है। एक ये प्रथा है कि लोग जो है जब तक मुख्य अतिथि नहीं आता तब बोलते नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं खुल करके जो है मैं आपके बीच में अपना दिल खोल करके रखूं और जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी आएंगे तब खाली उनका मैं स्वागत कर दूंगा, क्योंकि मैं किसी का भी आपका समय जो है मैं समय को बचाना चाहता हूं, इस गर्मी से आपको मैं बचाना चाहता हूं, इसलिए मैंने जो है अपना बोलना पहले मैं शुरू किया। तो साथियों, आप मेरा प्लीज आप पीछे जो है ध्यान से बात सुनना, मैं 10 मिनट लूंगा। मैं पहले तो कहना चाहता हूं मैं बहुत आभारी हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे ऋषि तुल्य पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जो कि आज की हमारी सभा के मुख्य अतिथि हैं, और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे आप लोगों की सेवा के लिए मुझे यहाँ पर मुझे मैदान में उतारा। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ में ही मैं बहुत आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का, सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का, सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मुझे अपने दिल से अपने गले लगाया, जिस अपनेपन से उन्होंने मुझे अपनाया है, मैं उन सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। जिस तरह से हम मिलकर के सब काम कर रहे हैं, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये मेहनत आप लोगों की जरूर रंग लेके आएगी, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। और एक हम ऐतिहासिक जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी यहां पर अग्रसर है। साथियों, मेरी माताओं बहनों, अभी जब मैं यहां पे गया, एक मेरी माता बोली कि बोला बेटा वोट तो तेरे सारे तेरे हैं, लेकिन मैंने जहाज में बिठा दिए। तो इसलिए जो है मैं उनको माताओं कहना चाहता हूं कि मैं भी थारा और ये जहाज भी थारा, जिसने जितना बैठना हो बैठ लियो। और वहां पर एक बुजुर्ग मिले, बोले बेटा तेरे को वोट नहीं, बोला तेरे को नोट भी देंगे तेरे को। तो मैंने कहा जी आप ही का आशीर्वाद है, ऊपर वाले ने बहुत नोट दिए हैं, मैं तो आप लोगों की सेवा करना चाहता हूं। तो आपका जो ये प्यार है, आपका जो प्यार है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि किस तरह से मैं आपका आभार व्यक्त करूं। और जब पीछे लोगों से मिलने गया, हमारे बहुत से वरिष्ठ साथी वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की वहां पर बैठे हैं, एकदम पीछे शांति से बैठे हैं। मैं उनके लिए चाहता हूं कि एक बार हम जोरदार सारे सब लोग ताली बजाएं, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं, वो ये नहीं कि वो मंच पर, बहुत से ऐसे साथी हैं जो कि मंच पर होने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मंच पर नहीं, हम तो जो है लोगों के बीच में जाकर के बैठेंगे। मैं आप सभी का मैं हाथ जोड़ करके सभी को मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे सभी साथियों का, जो आप सब जो यहाँ बैठे हैं। मैं कुछ बताना चाहता हूं आप लोगों को। देना माइक देना। आपका और मेरा रिश्ता ये 30 साल पुराना रिश्ता है, आपका और मेरा। मेरे पिताजी स्वर्गीय ओपी जिंदल जी आपके बीच में आए थे 94-95 के अंदर। आप लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया और उनके हमेशा मन में थी कि मैं जरूरतमंद की सेवा करूं। वो कहते थे कि जरूरतमंद की सेवा ही सही मायने में ईश्वर की पूजा होती है। और बचपन से मेरे मन में था
कि मैं उनके पद चिन्हों पर चलूं, उनके पद चिन्हों पर चलकर, क्योंकि वो मेरे रोल मॉडल हैं, मेरे हीरो हैं, मैं था उनके पद चिन्हों पर चलकर मैं भी आप लोगों की सेवा करूं। तो मैं आप लोगों के बीच में आया, 2004 में आया, 2009 में आया। आप लोगों ने मुझे 10 साल सेवा का मौका दिया। और गुलाचिका तो वो जगह है, जब 2014 में मैं कई जगह से हारा था, लेकिन गुलाचिका के अंदर 31,000 वोटों से आपने 2014 में भी मुझे जिताया था। इसलिए आप लोगों का एहसान मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आप लोगों के आशीर्वाद से परमात्मा ने मुझे इतना कुछ दिया, जितना भगवान से मांगा भगवान ने या तो 100 गुना ज्यादा दिया या 1000 गुना ज्यादा दिया। अब मेरे मन में एक ही बात है कि मैं आप लोगों की सेवा करके दिखाऊं, मैं दिखाऊं कि जब कोई सेवा के भाव से राजनीति में आता है तो क्या कर सकता है। जितनी मैं काम मैंने पिछले समय में किया, और पिछले समय में आप लोगों को याद है, गांव-गांव के अंदर, घर-घर के अंदर शौचालय बनवाए। जो सरकारी स्कीमें थी, सरकारी स्कीमों के माध्यम से तो काम किया ही, सरकारी स्कीमों के अलावा अपने निजी कोष से भी 66,000 शौचालय बनाए, घर घर के अंदर शौचालय। क्योंकि मैं चाहता था कहीं भी मेरे बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, बच्चों को खुले में शौच जाने की आवश्यकता ना पड़े। उसके अलावा बुजुर्गों के लिए मेडिकल कैंप लगवाना, जगह जगह मेडिकल कैंप, आंखों के ऑपरेशन, मेडिकल वैन, गांव-गांव के अंदर मेडिकल वैन भिजवाना। मैं चाहता था कि मैं अपने बुजुर्गों की सेवा करूं, मैं उनका ख्याल रखूं। नौजवान साथियों के लिए मैं हमेशा ही चाहता हूं कि मेरे नौजवान साथी नशे से दूर रहें, वो खेलों में रुचि लें। खेलने का सामान, क्रिकेट की किट, जिम का सामान गांव-गांव के अंदर मैंने भिजवाया। और इसके अलावा सत्य भारती स्कूल, आपने अपने फिल्म के माध्यम से भी देखा, तो बहुत सी चीजें जो है हमने करी। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में अब की बार जितना मैं पहले करता था उससे 10 गुना ज्यादा मैं आपको करके दिखाऊंगा इस बार। हम सब बातें करते हैं रोजगार बढ़ाने की, हरपाल जी भी कह रहे थे कि रोजगार बढ़ना चाहिए, लेकिन रोजगार बढ़ाना जो है सिर्फ बोलने से नहीं होगा। मैंने यहाँ पर प्लान किया है कि हम सब मिलकर हम जो है 2 प्रशिक्षण केंद्र बनाऊंगा, और भारत के सबसे अच्छे नहीं, मैं 2 दुनिया के सबसे अच्छे प्रशिक्षण केंद्र बनाऊंगा, जिसमें 10,000 बच्चे हर साल प्रशिक्षण पाएंगे। और प्रशिक्षण पाने के बाद वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। वो बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत के अंदर काम करना चाहे वो कर सकते हैं। अगर वो विदेश जाना चाहेंगे तो वो विदेशों के अंदर भी कंपनियां लाइन लगा करके उनको बाइज्जत लेकर के जाएगी। उनको कहीं डोंकी करके पैसा दे करके बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उनको। तो मेरे मन में बहुत सपने यहाँ को लेकर के, मैं जानता हूँ गुलाचिका के अंदर, यहाँ के गाँव के अंदर, गगर पार के गाँव के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर वर्ग, चाहे हमारे किसान भाई हैं, हमारे SC-BC के हमारे भाई बहन हैं, हमारी माताएं बहनें, आप लोगों की समस्याओं को मैं समझता हूँ, और आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए ही मैं आज आपके बीच में आया हूँ। तो इसलिए मैं आप सबसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपने फिल्मों के माध्यम से भी देखा, जो जो कुछ हम करना चाहते हैं वो सब पहले हमने किया हुआ है, उन चीजों को सिर्फ बढ़ाने की आवश्यकता है। तो आप लोगों ने, आप लोग सब लोग तो जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, आप सब तो जानते हैं नवीन जिंदल को। मैं जब मिलता हूं आप लोगों से, मैं अधिकतर लोगों को पहचानता हूं, लेकिन आपको इस रैली का संदेश हमारे जो नीचे नेता आपके सामने बोले, हमारा ये मकसद नहीं है कि आपको कुछ समझाएं हम, आप तो सब समझे हो, समझे समझाए बैठे हो, लेकिन आप लोगों को ये संदेश लेकर के जब आप अपने गांव में जाओ, अपने मोहल्ले में जाओ, अपनी गली में जाओ, तो आप लोगों को ये संदेश बाकी लोगों तक पहुंचाना है। यहाँ पे सिर्फ 10,000 लोग नहीं बैठे, आपके पीछे हर व्यक्ति जो है कम से कम 100, कम से कम 500, 1000 लोगों को आप जानते हैं। जब आप उन लोगों तक सब तक संदेश पहुंचाओगे, तब जाकर के जो है हम एक तरफा चुनाव, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर यहाँ पे हजारों लोग बैठे हैं। यहाँ पर कोई बताए आज नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से उन्होंने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, कितने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, हर वर्ग के लिए काम किया है। आज माननीय मोदी जी की टक्कर का और सामने कोई नेता नहीं है। विपक्ष की हम बात करें, अगर पूछे भी तो आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, वो किसी का नाम नहीं ले सकते। क्यों? अगर नाम ले लेंगे तो आपस में उनके जूत बच जाएंगे, आपस में उनका झगड़ा हो जाएगा। और जो लोग हमारे सामने हैं वो क्या है, वो शराब का माफिया है। आप जानते हो कि जब कोरोना काल था, जब कोरोना महामारी चली थी, तो कमी किस चीज की थी देश के अंदर? किस चीज की कमी थी कोरोना के टाइम के ऊपर? गैस की, ऑक्सीजन की। याद है आप लोगों को?
हाथ खड़े करके बताओ मेरे को जिसको याद है कि ऑक्सीजन की कमी थी। जब ऑक्सीजन की कमी थी पूरे देश के अंदर, तो आपका बेटा, आपका बेटे के पूरा परिवार पूरे देश के अंदर मुफ्त ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे ताकि कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी ना आए। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या कर रही थी, वो कह रही थी कि शराब की एक बोतल खरीदोगे तो दूसरी बोतल मुफ्त। वो चाहते थे कि कोरोना टाइम के अंदर लोग जो है और ज्यादा शराब की बिक्री बढ़े और घर में बैठे बैठे लोग शराब पिए। ये उनकी सोच है। और जब यहाँ पर रोड शो होते हैं तो वो उसमें भी शराब बांटते हैं और शराब के मामले में ही अंदर गए। और इसके अलावा आप शायद जानते हो कि बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि आतंकी संगठनों से चंदा लेने का, सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा जो है आतंकी संगठनों से, जो कि भारत के टुकड़े करना चाहता है, ऐसे संगठनों से आम आदमी पार्टी ने चंदा लिया है। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही चिंताजनक ये मुद्दा है। तो आप लोगों को इन बातों को सोचना होगा और इन बातों को लोगों तक भी आपको पहुंचाना होगा। जो मैं बात कह रहा था आपको कि इस बार मैं 10 गुना ज्यादा करना चाहता हूं, और उसके लिए जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभी ना छड़े खेत। तो मैं इस बार आप लोगों की सेवा करूंगा और आजीवन मैं आप लोगों की सेवा करना चाहता हूं और पीछे नहीं हटूंगा मैं। साथियों, इस बार जहां जहां भी, जब मैं स्टेज के पीछे जाता हूं ना, आप बातें शुरू कर देते हो, इसलिए मेरे को आपके सामने आना पड़ता है। इस बार जहां जहां कई हम गांवों के अंदर गए, जब मैं गांवों के अंदर गया तो कई लोग खड़े होके बोले कि बोला भाई यो नवीन तेरा चुनाव को नहीं। तो मैं देखा यहाँ पे 400-500 लोग, इतना इनके अंदर जोश है, इतना इनके अंदर उत्साह है, और ये क्या बोल रहे हैं मेरे को कि चुनाव, ये बोले तेरा चुनाव नहीं है। तो मैंने कहा क्या मतलब आपका? बोले ये चुनाव तो हमारा है, ये चुनाव तो हम लड़ांगे। तो इसलिए अब ये जनता का चुनाव हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का चुनाव है। पूरी जनता में आज एक बहुत भारी उत्साह है क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है आम चुनाव। और आम चुनाव के अंदर हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने हम इसके अंदर हिस्सेदारी दें। और जो मैं बता रहा था कि गोला चिका के अंदर बहुत सी हमारी मांगे हैं, वो मैं अलग से भी चर्चा करूंगा। और अगर कोई चीज रह गई होगी तो आप मुझे बता देना, हम उसको भी इसके अंदर हम इंक्लूड कर लेंगे उसको। एक तो गगर पार के गांवों के अंदर बाढ़ को रोकने का, इसके अंदर हमको प्रावधान करना होगा। चीका पेवा हरिद्वार रोड और कैथल चीका रोड को, इसको हम 4 लेन की बनाएंगे ताकि जो है किसी को भी इसके अंदर तकलीफ ना हो और अच्छी सड़कें होनी चाहिए। सीवन में बाईपास का निर्माण, हाँ जी, सीवन में जो बाईपास जाते हैं, ताली बजा करके इसका स्वागत करें, इसका पॉइंट का। स्वच्छता हमारी प्राथमिकता है। एक बड़े डंप यार्ड की भी आवश्यकता है। बड़ा डंप यार्ड होगा तो ताकि उसके अंदर वहां पर कूड़ा करकट जो है एक जगह जाकर के डाला जा सके, उसको प्रोसेसिंग उसकी की जा सके। एक एक गांव को हम चाहते हैं कि एक एक गांव आदर्श गांव हमारे सपनों का गांव बने, जिसके अंदर सब बहुत अच्छे से जिसके अंदर रह सके। शिक्षा की, स्वास्थ्य की अच्छी सेवाएं हो। शिक्षा के अंदर भी जो स्कूलों के अंदर सभी सरकारी स्कूल जो है, ये मेरा सपना है कि सभी सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम होने चाहिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल होने चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी यहाँ नहीं बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन वो ऋषि तुल्य हैं। और जिस तरह से उन्होंने हरियाणा के अंदर काम किया, हरियाणा में जिस तरह से उन्होंने नौकरियों के अंदर पारदर्शिता लाए, बिना पर्ची के उन्होंने जो है कितनी नौकरियां आपके सभी के गांवों में आपने देखा होगा। पहले किस तरह से नौकरियां मिलती थी और अब मनोहर लाल जी के समय में किस तरह से जो है नौकरियां मिली है। सिर्फ योग्यता के हिसाब से जो है सबको नौकरियां मिली है। तो ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम है। किस तरह से माननीय मोदी जी ने किसानों के सम्मान के लिए हर किसान परिवार में 6-6 हजार रुपए हर साल एक सम्मान निधि दी जा रही है।
और ऐसी अन्य बहुत सी स्कीमें हैं। और आने वाले समय के अंदर मेरे मन में बहुत से ख्यालात हैं कि किस तरह से कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए। जब हम सब्जी उगाते हैं, किसान भाई सब्जी लगाते हैं, तो सब्जी जब ज्यादा होती है तो उसके दाम गिर जाते हैं। उस समय कोल्ड स्टोरेज हो, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, सरकार स्कीम बनाए ताकि लोग आकर के वहां पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लगाएं, जिससे कि सब्जियां वगैरह खराब नहीं हो। इसके अलावा जो लोग डेयरी रखते हैं, जानवर रखते हैं, गाय भैंसे रखते हैं, उसके लिए अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, ताकि कई बार जो है बीमार होकर के हमारे जानवर मर जाते हैं। तो उसके लिए अच्छे डॉक्टर होने चाहिए। डॉक्टर जो है गांव गांव, जैसे पहले हमने वैन चलाई थी सिर्फ डॉक्टर्स की लोगों के लिए, इस बार हम वेटनरी वैन भी रखेंगे जो कि गांव गांव जाकर के अपनी सेवाएं उपलब्ध करा पाएगी। मेरे नौजवान साथियों के लिए, जैसे पहले मैं जिम का सामान देता था, अब गांव गांव के अंदर हम जिम बनाएंगे, अच्छे ओपन जिम बनाएंगे, जिससे हमारे युवा साथी अपनी सेहत बना सके, मजबूत हो सके। एक यहाँ पर मैं जब गया यहाँ पे बीच में, तो एक बुजुर्ग मेरे को मिले, वो मेरे को बोले बेटा तो दूध पिया कर, तो बोला दूध घना पिया कर, तो माड़ा हो गया। मैं बोला जरा हाथ लगा के देखो जरा इसके। तो फिर जब उन्होंने हाथ लगाया और मेरे डोले डाले चेक किए, फिर बोला ना ठीक है, तो ठीक है। इसलिए व्यक्ति को अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ता है। ये जो शरीर है हमारा, ये शरीर रूपी मंदिर है। अगर मैं अपने शरीर रूपी मंदिर का ख्याल नहीं रखूंगा तो मैं आपका क्या ख्याल रखूंगा? इसलिए अपने शरीर रूपी मंदिर का ख्याल जो है खुद ही रखना पड़ता है। आपने जितनी फोटो वोटो देखी, पिक्चरें देखी, आपको खुशी होती है कि नहीं कि आपका बेटा, आपका भाई जो है एकदम हीरो की तरह एकदम फिट है, ठीक है ना? अगर मोटा हो आदमी तो फिर जो है थोड़ा ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो इसलिए अपनी सेहत पे भी ध्यान रखना है। और युवाओं के लिए खेलने का सामान, स्पोर्ट्स की किटें, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। और एक कुरुक्षेत्र के अंदर अच्छा स्पोर्ट्स सेंटर बनाना चाहता हूं, अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स सेंटर, जिसके अंदर सभी जो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी आकर के इसे ट्रेनिंग पा सकें। नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा बहुत से भारत के बॉक्सर, रेसलर, वो आज हमारे जिंदल के सेंटर के अंदर कर्नाटका में, बंगलोर में जो है वो ट्रेनिंग करते हैं, इंस्पायर इंस्टीट्यूट के अंदर। उसी की तर्ज के ऊपर हम यहाँ पर भी स्पोर्ट्स सेंटर बनाएंगे। स्पोर्ट्स सेंटर, बच्चों के लिए अस्पताल अच्छे करना, हर लिहाज से हर काम जो है हम आप लोगों का करेंगे। और ये करेंगे नहीं करेंगे ये आप लोगों ने देखना है। आप लोगों ने देखना है कि किसकी आंखों में सच्चाई झलकती है। आप लोगों को ये देखना है कि किसकी बातें आप लोगों के दिल में घुस जाती है। मेरा ये मानना है कि जब कोई व्यक्ति सच बोलता है तो उसकी बातें दिल के अंदर घुस जाती हैं। तो भाई मेरी बात अगर आप लोगों के दिल में घुस जाए, मेरी आंखों में अगर आप लोगों को सच्चाई झलके, तो फिर आप तो खुद समझे हुए हो, लेकिन आपको ये बातें बाकियों को भी समझानी है कि इस बार 25 मई को आप सब लोगों ने जात पात, बिरादरी, पार्टी, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आप लोगों ने वोट देना है भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान के आगे बटन दबा करके, एक तरफा माहौल करके, सभी लोगों को साथ लेकर के। क्यों? ताकि क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा देश एक विकसित देश बने, एक विकसित राष्ट्र बने। जो सपना मोदी जी ने हमें दिखाया है वो विकसित देश, जिसके अंदर हर वर्ग का एक उज्जवल भविष्य हो, सुनहरा भविष्य हो, हमारे किसान भाई खुशहाल हो, SC BC के हमारे भाई बहन खुशहाल हो, युवाओं को रोजगार मिले, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। तो ऐसे हिंदुस्तान की, ऐसे देश की, ऐसी गुला शिका की हम कामना करते हैं। और हाँ जी, और एक मैं आपको सभी को, कार्यकर्ताओं को खास करके सभी को, हमारे जितने भी पन्ना प्रमुख हैं, BLO हैं, पालक हैं, त्रिशक्ति केंद्र के प्रमुख हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस जीत का सेहरा आप लोगों के सर बंधेगा। जो जितने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप लोगों के सर ये सेहरा बंधेगा और आप सब लोगों को लगेगा कि मैं आप सब खुद जो है सांसद हैं। मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि हमारे सबके लिए कितने सौभाग्य की बात है कि जो कल तक हमारे यहाँ से सांसद थे नायब सैनी जी, आज पूरे प्रदेश की बागडोर आज उनके हाथों में, नायब सैनी जी के हाथों में। और नायब सैनी जी का बहुत ही सरल व्यक्तित्व है, बहुत ही शालीन स्वभाव के हैं और विकासशील हैं। वो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विकास हो। जब हम
गुला चीका की या गग्गर पार के गांव की बात लेकर के जाएंगे उनके पास, तो कभी भी हमारे को इनकार नहीं करेंगे। उनके मन में हमेशा यही होता है कि किस तरह से हमारे हल्के का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। तो ये हमारे लिए बहुत सुनहरा अवसर है, एक ऐतिहासिक मौका है कि जब हम अपना सबका विकास कर सकते हैं। मैं आप सभी का मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और जो आप लोगों ने ये पगड़ी बांधी है, हमारे भी पगड़ी बांधी, सबके जो पगड़ी बांधी है, मैं आपको अपनी तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी इस पगड़ी की, इस गुला चीका की पगड़ी की हम जो है आपकी पूरी लाज रखेंगे। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे, इतनी बुद्धि दे कि जो आप लोगों की आशाएं हैं, आप लोगों की आशाओं के ऊपर हम हमेशा खरे उतरें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जो धन्यवाद। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। मैं बहुत आपको मुबारकबाद देता हूं, सभी साथियों को, कुलवंत बाजीगर जी को, रवि तारावाली जी को, सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों का, विजय जी भी आए हैं, विजय वेदपाल जी भी आए हैं रादौर से आज इसमें हिस्सा लेने के लिए, सभी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इतनी कामयाब रैली का अभी कुछ ही देर में, मैं समझता हूं 2 मिनट में अभी हमारे मुख्य अतिथि आने वाले हैं, लेकिन आप ये सोचो कितना फायदा हो गया, 15-20 मिनट जो है उसके अंदर हमने आपके बचा दिए। अब सिर्फ मैं उनके सामने आकर के सिर्फ मैं उनका स्वागत करूंगा और फिर आप प्लीज बैठे रहिए। आप अभी बैठे रहिए, आपने इतने अच्छे से बैठे हो, आप कृपया बैठे रहिए। 15-20 मिनट की सारी बात है, वो 2 मिनट में आने वाले हैं, मैं उनको रिसीव करने जा रहा हूँ। आप सब उनकी बातों को सुन करके आप लोगों ने उठना, उसके बाद जो है मैं फिर आपका धन्यवाद करूंगा। आप कृपया अपनी जगह बैठे रहिए। एक आधी फिल्म चला दो, किसी को बोलना हो तो बोलो जी, आपके ऊपर। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। कृपया अपने अपने स्थान पे बैठे रहिए, ये हमारी इज्जत की बात है। आप सब प्लीज बैठे रहिए। अब मैं मंत्री करता हूँ विजयपाल जी आए और अपने विजय वेदपाल जी आए और अपना विचार है। श्री नवीन जिंदल एक प्रसिद्ध उद्योगपति, देश के जाने माने समाज सेवी और कुशल राजनेता हैं। उनके पिता श्री ओपी जिंदल कर्मठ समाज सेवी और कुशल राजनीतिज्ञ थे। ऐसे ही कर्मयोगी हैं नवीन जिंदल, जिन्होंने कर्म योग के मंच से प्रेरणा लेकर कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में समाज सेवा की अनूठी पहल की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने अमेरिका में डैलस के प्रतिष्ठित टेक्सास विश्वविद्यालय से एमबीए किया और वहां स्टूडेंट गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट के रूप में अपने नेतृत्व कौशल का विकास किया। सबसे प्रभावशाली पूर्व छात्र नवीन जिंदल की बेमिसाल सफलता पर विश्वविद्यालय ने अपने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का नाम नवीन जिंदल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कर उन्हें अभूतपूर्व सम्मान दिया। हाल ही में डैलस विश्वविद्यालय ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया है। On behalf of the entire university, I am pleased to present the 2023 UT Dallas Lifetime Achievement Award to Naveen Jindal. विश्वविद्यालय के 70 साल के इतिहास में यह पुरस्कार आज तक सिर्फ 2 लोगों को ही मिला है, जिसमें से एक 2015 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर अजीज संजार हैं और दूसरे श्री नवीन जिंदल। श्री नवीन जिंदल सार्वजनिक जीवन में पिछले 34 वर्षों से सेवा समर्पित हैं। जीएसपी फाउंडेशन के माध्यम से भी श्री जिंदल अब तक 1 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला चुके हैं। कोविड-19 महामारी में श्री जिंदल ने देश के 13 राज्यों में 5000 टन से अधिक ऑक्सीजन पहुंचाकर लाखों लोगों की जान बचाई और पीएम केयर फंड में भी उल्लेखनीय योगदान किया। एक उद्योगपति के तौर पर लेकिन आप पहल करना चाह रहे हैं ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति में मदद दे, क्या है आपका सुझाव? तो आज जब देश को जरूरत है ऑक्सीजन की, अपनी प्रोडक्शन भी कम करके और जितनी भी लिक्विड ऑक्सीजन है उसकी मात्रा हम मेडिकल ऑक्सीजन के लिए उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। तो जहां जहां आवश्यकता है इसकी, वहां पर हम उसको भेज रहे हैं।
ये पहल आपकी वाकई काबिले तारीफ है। एक उद्योगपति आप जरूर हैं, लेकिन इसी के साथ ये सामाजिक जिम्मेदारी जो ऐसे वक्त पर आप मुश्किल वक्त पर निभा रहे हैं, उसको पूरा देश सराहेगा। श्री नवीन जिंदल ने हर भारतीय को तिरंगा फहराने का मौलिक अधिकार दिलाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। कोर्ट ने नवीन जिंदल के पक्ष में फैसला देकर एक नई शुरुआत की है। राकेश त्रिपाठी, दिल्ली आज तक। नवीन जिंदल पोलो के विख्यात खिलाड़ी हैं और जिंदल पैंथर पोलो टीम के कप्तान हैं। श्री जिंदल भारतीय शूटिंग टीम का हिस्सा थे और उनके नाम स्कीट शूटिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। श्री नवीन जिंदल ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत के चांसलर हैं। इस यूनिवर्सिटी को देश की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। देश निर्माण की सोच के साथ राजनीति में प्रवेश करते हुए 2004 में वे कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद चुने गए। संसद में चुने जाने के बाद श्री जिंदल का कई ऐतिहासिक फैसलों में प्रमुख योगदान रहा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा संकल्प करती है कि सरकार देश से पूरी तरह से भुखमरी को मिटाने के लिए एक व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना तैयार करे और उसे लागू करे। श्री जिंदल ने संसद में होने वाले धूम्रपान पर रोक लगवाई, महिलाओं के सशक्तिकरण और खेलों के विकास के लिए संसद में आवाज उठाई। और मैं माननीय मंत्री जी जो हमारे हरियाणा के पड़ोस के राज्य राजस्थान से आते हैं, मैं समझता हूं कि वो हरियाणा और उनके लोगों की भावना का आदर करते हुए हरियाणवी भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल करके देश के पौरुष और अल्लड़पन को बनाए रखने का निश्चित आश्वासन प्रदान करेंगे। कुरुक्षेत्र में इस्कॉन और तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण। श्री जिंदल ने निजी कोष से कुरुक्षेत्र में 70,000 शौचालयों का निर्माण करवाया। 26 सत्य भारतीय स्कूलों का निर्माण भी करवाया। शाहबाद में हॉकी खिलाड़ियों को विश्व प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करने के लिए आधुनिक एस्ट्रोटर्फ। कैथल से दिल्ली के लिए पहली सीधी ट्रेन का तोहफा। 11 विशाल हेल्थ मेले आयोजित कर 1 लाख से भी अधिक लोगों का निःशुल्क इलाज। कुरुक्षेत्र में बच्चियों की शादी में 10 करोड़ रुपए से अधिक शगुन सहयोग। मेधावी छात्रों को 2 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति। पूरे संसदीय क्षेत्र में छात्रों के बीच लाखों निःशुल्क कापियों का वितरण। मोबाइल मेडिकल वैन के जरिए 8 लाख मरीजों को मुफ्त दवाएं और चिकित्सा परामर्श। आंखों के मरीजों विशेषकर बुजुर्गों के लिए नेत्र चिकित्सा शिविर। 2 लाख चश्मे वितरित किए। 1.25 लाख लोगों की आंखों का सफल ऑपरेशन। फिजियोथेरेपी सेवाओं के माध्यम से 20,000 लोगों का इलाज। 20,000 से अधिक महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिलाना। 20,000 से अधिक विद्यार्थियों को करियर परामर्श। 6,000 पशुपालकों को प्रशिक्षण। युवाओं को स्वस्थ और सकारात्मक बनाए रखने के लिए क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी किट, वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि का वितरण। गांव-गांव में जिमों का निर्माण। मैं सभी मेरी माताओं से, बहनों से कहता हूं, अभी आ गए हैं मनोहर लाल जी, कृपया करके आ जाओ। 15 मिनट की सारी बात है। हाथ जोड़ करके जल्दी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में वापस बुला लो सबको। बहन जी थोड़ा वेट और करो, 10 मिनट बस। सभी बहन जो बाहर खड़ी है ये भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पहुंच चुके। माननीय मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। सादगी और ईमानदारी की मिसाल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का यहाँ गुला विजय संकल्प रैली में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं भारतीय जनता पार्टी गुला की तरफ से। सभी साथियों से अनुरोध है 10 मिनट सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे मध्य में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी पहुंच चुके हैं। ये जो आगे हमारे कुछ साथी भाई हैं वो आगे आ जाएं। हमारी माता और बहनें ये साइड में खड़ी हैं, वो अभी गाड़ियों में आई हैं, वो आगे जो ये चेयर हैं
उन पर आकर के बैठ जाएं। ये साइड में मेरी दाईं तरफ जितनी भी मेरी माता और बहनें खड़ी हैं वो आगे आकर के चेयर पर बैठ जाएं। ये बाहर बलवंत जी, ये सभी माता और बहनें बाहर साइड में खड़ी हैं, उनको एक बार आगे इस चेयर पर बैठाएं। अब हमारे सभी साथी बड़ी माला से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करूंगा पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर जी आए और अपना संबोधन करें। विधायक जी, पूर्व विधायक। भारत माता की। भैया जितनी भी महिलाएं हैं आकर बैठ जाएं। आदरणीय मान और सम्मान के योग आज के मुख्य अतिथि एक संत जिन्होंने राजनीति के मायने बदल दिए, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व सांसद नवीन जिंदल जी, राज्य मंत्री सुभाष सुधा जी, सांसद जनरल डीपी वत्स जी, जिला अध्यक्ष अशोक गुज्जर जी, चेयरमैन कैलाश भगत जी और सभी मंच पर बैठे नेतागण, सभी मंडल अध्यक्ष और सभी हमारे जिला की टीम और सामने बैठे मेरे पिता समान बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों और नौजवान साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी, अब तो मेरा धन्यवाद ही करना बनता है क्योंकि आपने हमारे गुलाचीका में आशीर्वाद के रूप में इतना विकास करवाया है कि मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारा गुलाचीका सदा आभारी रहेगा क्योंकि हमारे गुलाचीका में नहरों में पानी नहीं था, आपने नहरों में पानी दिया। शिक्षा में पिछड़ा हुआ था, लड़कियों का कॉलेज दिया, 12 स्कूल अपग्रेड कराए, आपने 11 पावर हाउस दिए, यहाँ 4 लेन बनाई, जितने दफ्तर थे सारे के सारे आपने दफ्तर बनवाए और तो क्या मिट्टी पानी जांच लैब भी दी। तो जो भी चीजें थी, होने वाले जो काम थे, लास्ट सिरे का एक ही तोड़, आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ के आज तक जितने भी विधायक रहे हैं उन सब विधायकों को एक लाइन में कह देता हूं कि जितना विकास माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के आशीर्वाद से गुलाचीका में 5 साल में करवाए हैं, देश आजादी से आज तक सारे विधायक एक लाइन में खड़े हो जाए, इतना विकास वो नहीं करवा पाए। ये आप लोगों की देन थी, आपका आशीर्वाद था। मैं तो आपका नाम लेके जब भी स्पीच शुरू करता हूं मैं कहता हूं कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। आप में खुदा का नूर है। आप एक ऐसे संत हैं जिन्होंने इतनी नौकरियां दी हरियाणा में, बिना पर्ची बिना खर्ची, जो सोच भी नहीं सकते थे लोग कि हमारे बच्चे भी कभी नौकरी लगेंगे। आपने राजनीति बिल्कुल इतिहास पलट के रख दिया और हरियाणा में लोग बड़ी खुशी से ये आपका इंतजार कर रहे थे। देखो आज इतनी गर्मी के अंदर कब से बैठे हैं, 11 बजे से लोग यहाँ इतने बैठे हैं और लास्ट तक कहां तक लोग बैठे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ये सिर्फ आपके वचन सुनने के लिए बैठे हैं और आपका आशीर्वाद लेने के लिए बैठे हैं। मैं तो एक ही बात करूंगा भाई साथियों, सारे बहुत काम हुए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की दिशा बदल दी। नवीन जिंदल जैसे एक ऐसे साथी आपके बीच में भेजे हैं
जिनको आप शुरू से जानते हैं, जिन्होंने 10 साल पहले कितने कार्य कराए हैं। क्योंकि समय बहुत कम है, अगर मैं ज्यादा लंबी बात करने लग गया तो समय लग जाएगा। मैं तो एक कहूंगा साथियों, जितने भी मित्र सामने बैठे हैं, सारे के सारे माननीय मनोहर लाल जी को हाथ खड़ा करके, एक मुट्ठी बंद करके जयकारा लाके ये बताएं कि हम सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में एक कमल के फूल के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं जोर से जयकारा लगाऊंगा और सारे के सारे साथी एकदम जयकारे से जवाब देंगे। भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी, इन लोगों को आपसे उम्मीद है, क्योंकि मैं तो इनको पहले कहा करता हूं कि विकास की असली उड़ान अभी बाकी है, विकास की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, सारा आसमान अभी बाकी है, सारा आसमान अभी बाकी है। मुख्यमंत्री जी, नवीन जिंदल जी को यहाँ एक तरफा जिताएंगे और 2014 की तरह गुलाम में आपके आशीर्वाद से कमल का फूल खिलेगा, ये भी आपको साथ ही साथ विश्वास दिलाते हैं। भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय जनता, जय भारत। धन्यवाद विधायक जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं, माला लेके, बड़ी माला से स्वागत सभी साथी। सब आगे से कुछ नहीं, इतने थोड़े जाओगे। अब मैं स्वागत के क्रम में माननीय करांगे भाई साहब, बोलना ना उधर तो ले भाई साहब, बीच में थोड़ा सा साथियों से अनुरोध है, आप व्यवस्था बना करके रखें। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे लोकसभा प्रत्याशी श्री नवीन जिंदल जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री अशोक गुज्जर जी व कुलवंत बाजीगर जी पुष्प कुछ दे करके सम्मानित करेंगे। सीवन जिंदल साहब दूरों नहीं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी से कि वो विजय संकल्प रैली में यहां पर पहुंचे, गोला के कोने कोने से पहुंचे, सभी हमारे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं को हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी। बोलो भारत माता की। क्या थक गए हैं क्या सब लोग? सर आवाज तो ठीक चाहिए भाइयों। भारत माता के, भारत माता के। आज की इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी, पूर्व में यहीं से सांसद रहे भाई नवीन जिंदल जी, अपने इस लोकसभा चुनाव के जो संयोजक हैं, थानेसर से विधायक हैं, वर्तमान में हरियाणा सरकार में मंत्री हैं श्री सुभाष सोधा जी, भाई अशोक गुज्जर जी जो अपने जिले के जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व राज्यपाल सदस्य श्री डीपी वत्स जी, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक और हमारे पूर्व विधायक, बहुत मेहनती और जुझारू हमारे साथी
श्री गुलवंत बाजीगर जी, पूर्व में चुनाव लड़े और हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, इनका भी सहयोग पूरा आज की रैली में श्री रवि तारावाली जी, सरदार हरपाल सिंह जी चीका, जो इस इलाके के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। पार्टी जब कहीं कहीं किसी किसी गांव में इलाके में होती थी, तब से हमारे हरपाल चीका जी इस इलाके के काम कर रहे हैं। पूर्व में सरकार में चेयरमैन भी रहे हैं। बहुत हमारे बचपन में काम करते हुए जब साथ घूमते थे जसवंत पठानिया जी, और ये हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं। अभी चेयरमैन हैफेड, अभी कैथल में आप रहते हैं और बहुत कर्मठ एक कार्यकर्ता हैं श्री कैलाश भगत जी, श्री नरेंद्र डावला जी विस्तारक हैं। बहुत नाम लिखे हैं मित्रों, लेकिन समय बहुत हो गया है। जैसा हम देख रहे हैं, गर्मी का ये मौसम है, इधर मौसम की गर्मी, उधर चुनाव की गर्मी, और इस दोनों गर्मी में जब उत्साह होता है, जब हमारा जोश होता है, तो इस उत्साह वर्धन के साथ हम आगे बढ़ने का अपना संकल्प पूरा करते हैं। मित्रों, मेरे परिचय में अपने साथी एक कभी तो मुख्यमंत्री कह रहे थे, कभी पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे, उलझे हुए से हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा आह्वान करता हूं भाइयों, अब मैं कभी मुख्यमंत्री था, आज ना मैं मुख्यमंत्री हूं, ना मुझे पूर्व मुख्यमंत्री माने, बल्कि मैं तो आपका अपना मनोहर लाल, आपका भाई मनोहर लाल आपके बीच में आया हूं। भाइयों बहनों, 9.5 साल तक मैंने हरियाणा सरकार के माध्यम से आपकी सेवा की। अभी अपने पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर जी कह रहे थे कि जितने आपके समय में काम हुए, शायद इस इलाके में पहले कभी किसी कार्यकाल में काम हुए होंगे। अब ये बात आपको जानकारी है, मैं तो एक लगन लगा करके दिन रात काम करके पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। मुझे क्या करना क्या नहीं करना पूरे एकदम स्पष्टता से, एकदम साफ तौर पर मुझे लगता था कि जो इलाका हरियाणा का पिछड़ा है उसे मुझे काम करना है। पूर्व की सरकारें अपना अपना इलाका बांध लेती थी कि ये हमारे लिए हरियाणा है, जहां से वो चुनाव के लड़के आते थे वही उनके लिए हरियाणा हो जाता था। किसी के लिए रोहतक होता था, किसी के लिए हिसार था, किसी के लिए सिरसा था, किसी के लिए भिवाड़ी था। लेकिन मनोहर लाल ने चुनाव भले करनाल से लड़ा हो, लेकिन पूरे हरियाणा का एक समान विकास, ये मेरी प्राथमिकता भाई बहनों हमेशा प्राथमिकता रही है। इसलिए मित्रों, आपका जो प्यार 9.5 साल मिला है, मैं चाहता हूं कि उसका ऋण उतारा जाओ। अभी मैं हिसाब लगाता हूं तो शायद उसका ब्याज भी नहीं उतार पाया, मूलधन तो बाकी है, मुझे पूरा आपका ऋण उतारना है। और जब ऋण उतारना है तो आज मेरे साथी श्री नवीन जिंदल जी, अब इनको साथी क्यों कह रहा हूं मैं? साथी इसलिए कह रहा हूं कि जैसे यहां से ये लोकसभा का कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, इसी प्रकार करनाल जो 7 की सीट है उससे चुनाव लड़ने के लिए मोदी जी ने मुझे भी कैंडिडेट बनाया है। इसलिए भाइयों बहनों, हम साथ साथ कंधे से कंधा मिला करके आप लोग जब पार्लियामेंट में भेजेंगे तो इस इलाके की आवाज तो उठाएंगे ही, और इस इलाके में विकास के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा काम है वो करवाने के लिए पार्लियामेंट से हम लेकर के आएंगे। मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूं। भाई बहनों, मित्रों, पिछले 2-3 दिन से मैं जो घूम रहा हूं, क्योंकि लगातार विधानसभा में जाना हो रहा है, अपनी लोकसभा में भी घूम रहा हूं, 3-4 दिन से ये मान के चलो कि हरियाणा का एक वातावरण ऐसा बन गया है कि अब हरियाणा की हर लोकसभा सीट ये भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। 4 जून को 10 के 10 कमल लोकसभा के और एक करनाल विधानसभा का 11 के 11 कमल मित्रों हम मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। मित्रों, ये निश्चित हो चुका है। 4 चरण चुनाव के हो चुके हैं, अभी हमारा 6ठे चरण में है। 7 में से 4 हो गए, अर्थात आधा चुनाव हमारा बीत चुका है। और इस आधा चुनाव बीतने के बाद
मैं विश्वास करता हूं कि देश में मोदी जी की सरकार बनना तो निश्चित है ही है, कोई उसको रोक नहीं सकता। अब तो आगे जो समय बचा है, इस समय में हम इसको कितना ज्यादा सीटें जीत करके मोदी जी को दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ, एक मजबूत नेता सिद्ध कर सकते हैं, उसके लिए मोदी जी के परिवार ने, यानी हम सब ने तय किया है कि सीटें इतनी दे दो, दुनिया की आंखें खुली रह जाएं। और इस बार कितनी? इस बार 400 पार सीटें हमको भाइयों करना है। मैं तो इतना ही बता सकता हूं कि क्यों करना है। आखिर मोदी जी के लिए हम कह सकते हैं जितने काम उन्होंने किए हैं, और जब कांग्रेस वाले भी सुनते हैं बौखलाहट हो जाती है उनको। उन्होंने जो काम 55-60 साल में नहीं किए, मोदी जी ने 10 साल में पूरे कर दिए हैं। मित्रों, जब भी कभी कहा जाता है कि गरीब को मकान मिलना चाहिए, जब मकान को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं कांग्रेस के लोग। अंदर किसी के घर में चले जाएं, अगला चाय पूछता है तो ये परेशान हो जाते हैं। वहां बिजली का लट्टू देखते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं। वहां गैस का सिलेंडर देखते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं। वहां बना हुआ अच्छा इज्जत घर, शौचालय देखते हैं तब ये परेशान हो जाते हैं। और तो और परिवार के सब लोगों के लिए जब 5 लाख की बीमे की बात बताई जाती है, तब कांग्रेस वाले एकदम परेशान हो जाते हैं। आखिर गरीब की जरूरत की सब चीजें मोदी जी ने उपलब्ध करा दी। आज इनको कुछ भी और बोलने के लिए कोई बात नहीं है। और बात तब तो बहुत ही एक विशेष प्रकार की परेशानी हो जाती है कि जब बाहर निकलते हैं और निकलते हुए हमारा जो नागरिक है, गरीब व्यक्ति है, दरवाजे पर कह देता है, अच्छा जी राम राम जी, राम राम जी कहते ही कांग्रेस वालों के बहुत सांप लौट जाते हैं इनके कलेजे पर। मित्रों, ये सारे विषय आज देश में बहुत ही इस प्रकार के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हार के कारण से बौखला गई है। और उस बौखलाहट में बदनामी किस किस ढंग से करते हैं। कभी वो धर्म के नाम पर बदनाम करते हैं, कभी संविधान के नाम पर बदनाम करते हैं, और कभी कहेंगे कि ये जो है संविधान को बदल देंगे अगर ये आएंगे। तो इस नाते से सेनाओं को लेकर के इन्होंने हमको बदनाम किया। 370 के बारे में जब उन्होंने चर्चा की तो ये कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, ये कहते थे सिविल वार हो जाएगी। लेकिन एक दिन ऐसा सुबह सुबह मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जो 370 का बीज उन्होंने बो रखा था जम्मू कश्मीर में, ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है। एकदम 370 खत्म कर दी। जम्मू कश्मीर भी इस देश का अभिन्न अंग बन गया। किसी को खरोंच आई भाइयों? किसी को खरोंच आई क्या? किसी को भी तकलीफ हुई? 500 साल पुराना राम जन्मभूमि का ये विवाद सुप्रीम कोर्ट से हल करा दिया। किसी को खरोंच आई क्या? नहीं आई। इसमें से ताकत पता लगती है मोदी जी की कि देश की पुरानी से पुरानी समस्याओं को हल करने के लिए मोदी जी ने 10 साल जो विचार सामने रखा, मजबूती से रखा, दुनिया में अपना स्थान बना लिया। लेकिन भाइयों बहनों, मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस के लोग ये बहकाने के लिए आगे आएंगे और आकर के तरह तरह की बातें करेंगे, और तरह तरह की बातों में करने के लिए धोखा, छलावा, झूठ का पुलिंदा इनका घोषणा पत्र। कहेंगे अब ये मुफ्त देंगे, वो मुफ्त देंगे। मोदी जी कहते हैं कि मैं कमा के खाना सिखाऊंगा। चाहे हमारा बेरोजगार युवक है, उसको हुनर सिखाएंगे, उसको कोई ना कोई स्किलिंग का कोर्स कराएंगे ताकि व्यक्ति अपना कोई धंधा कर सके, काम कर सके, कम से कम 1-2 लाख रुपए साल का कमा सके। हमारी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कभी लखपति दीदी की बात कही उन्होंने, कभी ड्रोन दीदी की बात कही कि इनको बाजार उपलब्ध कराएंगे, जो अपना सामान बनाएंगे उस सामान को बेच करके अपनी कमाई कर सके, अपने परिवार को पालने में सहयोगी हो सके। और दूसरी तरफ ये जो घोषणा पत्र नाम से जो झूठ का पुलिंदा लेकर के आए हैं कि हम मुफ्त में ये चीज देंगे, मुफ्त में वो चीज देंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं मित्रों, हम कमा के खाएं या मुफ्त का खाएं? कौन सी बात आपके माथे को ऊंचा करती है मित्रों? बोलो, कमा के खाना ठीक है या मुफ्त के खाना? कमा के खाना ठीक है। कोई आदमी मुफ्त का खाना नहीं चाहता। हमारे यहाँ तो गांव में अगर झगड़ा हो जाए 2 आदमियों में तो बहस में मालूम है क्या कहते हैं? अरे जा
कोई तेरे बाप का दिया थोड़ा ही खाता हूं, अपना कमा के खाता हूं। ये कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं नहीं? बोलो, कहते कि नहीं? कहते हैं। व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, वो मुफ्त का नहीं खाना चाहता, वो कमा के खाना चाहता है। मोदी जी हर परिवार को, हर व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। जब हर व्यक्ति और हर परिवार ये पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो मित्रा हर गांव, हर जिला और हमारा प्रदेश ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। और ये गरीबी की दूर करते हैं, बात करते हैं गरीबी दूर करेंगे। मोदी जी ने 10 साल में 20 करोड़ लोगों को अपने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया, जबकि इनकी दादी इनकी वो 1970 में कहती थी क्या, गरीबी हटाओ गरीबी भगाओ। इस नारे पर उन्होंने सरकार बनाई थी। आज तक गरीबी, ये भी 25-30 साल उसके बाद, 70 के बाद भी कम से कम 30 साल राज किया, ये गरीबी दूर नहीं कर सके। आज हमको गारंटी है कि हमारे मोदी जी देश के अंदर इस प्रकार की योजनाएं दे रहे हैं। युवकों को लोन दे रहे हैं, महिलाओं को लोन दे रहे हैं, रेडी फड़ी वाले, खुमचे वाले, उनको भी 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख उनको भी लोन दिलाते हैं। किसानों को खाते में 6,000 रुपये हर साल डालते हैं। किसानों की फसलें, 14 फसलें हम एमएसपी पर खरीदते हैं मित्रों, 14 फसलें। हमारे कैलाश भगत जी बैठे हैं, हैफेड को हमने निर्देश दे रखे हैं, जब भी फसल आती है, सेंटर खरीदे ना खरीदे, हैफेड के माध्यम से आप हर फसल को जा करके खरीदो। अगर हम खरीद नहीं सकते तो हम कई बार भावांतर भरपाई योजना लेके आते हैं कि जो भाव का अंतर है बाजार भाव का और सरकारी भाव का, वो पैसा किसान के खाते में डाल दो ताकि उसको घाटा ना हो। मित्रों, कांग्रेस के झूठ की फैक्ट्री, कैसा कैसा झूठ बोलते हैं। एक कहानी सुना करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। हम कई बार देखते हैं गांव के अंदर भैंसों की चोरी करने वाले गिरोह आ जाते हैं। भैंस चोरी कभी कभी होती है ना गांव में, चोरी का पता लग जाए या जब भैंस अपना सिर हिलाए, गर्दन हिलाए, तो उसके गले में घंटी बांध देते हैं। घंटी इसलिए बांधते हैं कि भैंस किधर जा रही है या भैंस को कोई ले जा रहा है तो पता लग जाए। एक चालाक चोरों का गिरोह वो आया, गांव में घुस गया। कई लोग मिलकर के उन्होंने 2 अपने हिस्से कर लिए अपने गिरोह के। 2 हिस्सों में से तय किया कि एक हिस्सा जाएगा और वो घंटी जो है गाय भैंस के गले में से वो खोल लेगा, अपने साथ ले लेगा, और दूसरा गिरोह चुपचाप भैंस को लेके दूसरे साइड में चल पड़ेगा। घंटी वाला दूसरी साइड में घंटी बजाते हुए दौड़ते हुए जाएंगे। गांव के लोग उठते हैं, जिधर घंटी की आवाज आ रही है उधर दौड़ पड़ते हैं। चोर आगे आगे घंटी लेके दौड़ रहे हैं, आदमी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। थोड़ी दूर के बाद उस घंटी को खेत में फेंक देते हैं। गांव के लोग अंधेरे में जाके घंटी ढूंढते हैं और घंटी देखते हैं, घंटी तो खुली हुई पड़ी है, भैंस तो है नहीं। भैंस दूसरा चोर ले गया, चालाकी से उसने वो गांव के लोगों को उधर आने ही नहीं दिया। घंटी दूसरी साइड में ले गए, वो उधर चले गए। तो भाइयों बहनों, इनका जो घोषणा पत्र है ये सिर्फ घंटी है। आपको घंटी, घोषणाएं जो है घंटी दे करके आपको उसी के पीछे दौड़ा देंगे और उसके बहाने से आपका वोट कैसे लेना है, ऐसे वोट चोर ये लोग वोट की चोरी करके अपने खाते में डलवाते हैं। मित्रों, आप लोगों ने सावधान रहना है, इस प्रकार की चालाकी से बचना है, कभी भी अपने आप को झांसे में नहीं आने देना है। ये अफवाह फैलाई इन्होंने कि जब मोदी जी आएंगे, बल्कि एक और शंका पैदा की कि 272 सीटें चाहिए जीतने के लिए, तो फिर ये 400 क्यों ले रहे हैं, और अपने आप ही उसके बाद छोड़ देते हैं, शुरा छोड़ते हैं कि 400 का मतलब ये है ये आएंगे तो संविधान को खत्म कर देंगे। अरे हम 400 इसलिए कहते हैं कि इस देश की ताकत एकजुट होकर के रहेगी तो अपने देश में भी काम कर सकेंगे, दुनिया को भी हम बता सकेंगे कितनी मजबूत हमारी सरकार है, कितनी मजबूत सरकार है। कि दुनिया के सामने भी बताना होता है, केवल सरकार नहीं बनानी होती है। हम एकजुट होकर के अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, संकल्प लेने के लिए मोदी जी को एक सशक्त प्रधानमंत्री बनाकर हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए 400 सीटें चाहिए। मोदी जी ने तो यहां तक कह दिया कि जिन्होंने संविधान बनाया था, डॉक्टर अंबेडकर, यदि वो भी दोबारा जन्म लेके आ जाएं और वो कहें कि संविधान बदलना है, संविधान तब भी नहीं बदला जाएगा। ये विश्वास आपको दिलाया भाई। कैसे कैसे शुरू छोड़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक नेता ने कहा कि मोदी जी क्योंकि उनकी ज्यादा आयु हो गई है और ये खुद प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, किसी दूसरे नेता को प्रधानमंत्री बनाएंगे।
अरे भारतीय जनता पार्टी की अपने घर की बात दूसरे आदमी जनता को बताएं तो जनता को बरगलाने जैसी इससे कोई बड़ी बात हो सकती है? ये जनता को अंदर अफवाह फैला करके लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। तो इस लोकतंत्र का अपमान ना होने दें मित्रों। एक बात और, कुछ लोग, अब जनतंत्र है, विचार अलग अलग हो सकते हैं, पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, उनके कार्यक्रम अलग हो सकते हैं, चुनाव अलग लड़े, कोई जीते कोई हारे, अलग बात है। लेकिन कुछ लोग इस इलाके में वो विरोध करने का तरीका जबरदस्ती, खिलाफत करने का तरीका आमने सामने का झगड़े और विरोध का तरीका गाली गलौज पर उतर के आना, मित्रों ये लोकतंत्र में कभी भी अच्छा नहीं होता है। लोकतंत्र का ये अपमान है। अगर इस प्रकार का कोई करता भी है तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपका दायित्व बनता है, ऐसे लोग को आपको जवाब देना चाहिए। और जवाब भी कोई लड़ाई झगड़ा करके नहीं, आपको वोट की ताकत से ऐसे लोगों के खिलाफ जाना चाहिए जो पार्टियां उनको वैसा करने के लिए उकसाती हैं। और ये उकसाने वाली पार्टियां आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि यहां कैंडिडेट चूंकि आम आदमी पार्टी ने दिया है तो इसलिए झूठ का बुलंदा सहारा ये आम आदमी पार्टी का नेता कितना बड़ा बन गया है, कितना बड़ा घोटालेबाज बन गया। शराब घोटाले के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटालेबाज, जो अपने आप को ईमानदारी की बात कहते कहते थकता नहीं था, जो अन्ना हजारे जी की कंधों पर बैठ करके और शासन करने के लिए आया, बाद में उसी अन्ना हजारे को इन्होंने धोखा दिया, उस भावना को धोखा दिया कि देश में आखिर अन्ना हजारे जैसे महात्मा और भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए। अन्ना हजारे भी आज इनको गालियां देते हैं। अन्ना हजारे के खिलाफ इन्होंने कैसा मोर्चा खोला, इनके लिए शर्म की बात है। इसलिए भाई बहनों, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप विचारवान लोग हैं, हर प्रकार का विचार करें, भारत सरकार का विचार करें, हरियाणा सरकार का विचार करें। हरियाणा में नौकरियां बिकती थी मित्रों, 10 साल पहले रेट लगते थे, चपरासी की नौकरी इतने हजार में, क्लर्क की इतने लाख में, और जो कोई क्लास 1 का HCS का करोड़ों तक पहुंच जाते थे। पिछले 9 साल के अंदर इस इलाके में भी नौकरियां मिली होंगी। जरा बताइए, किसी का कोई पैसा लगा? कोई पैसा लगा किसी का? बिना पर्ची बिना खर्ची ये नौकरियां देने वाला हरियाणा पहला प्रदेश है मित्रों, पहला प्रदेश है। हरियाणा में कोई सोच नहीं सकता था कि इस प्रकार की ईमानदार सरकार आएगी। मित्रों, इनकी घरों की लड़ाई, कांग्रेस की लड़ाई, उसमें आम आदमी पार्टी की लड़ाई जग जाहिर हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के तो नेता एक एक करके जेल के शिक्षकों के अंदर जा रहे हैं और ब्लेम करने लगे। अभी 2 दिन पहले की तो खबर है कि अपनी ही पार्टी की एक महिला को सीएम के घर में ले जाकर के बेइज्जत किया गया। अपनी पार्टी की महिला को बेइज्जत करते हैं। कांग्रेस के लोग लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं? यानी हमारे यहाँ 2 महीने से हमने एक्सरसाइज की, सारे हमारे कैंडिडेट का चयन हो गया। इनके यहाँ चुनाव शुरू होने से, नामांकन से 3 दिन पहले फैसले होते हैं, एक 1.5 महीना झगड़े होते हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि कुर्सी की लड़ाई भयंकर है। टॉप से लेके नीचे तक दिल्ली में माँ बेटा वो लड़ रहे हैं और हरियाणा में बापू बेटा ये अपने आप को पार्टी मान रहे हैं। वहां में माँ बेटा की पार्टी, यहाँ बापू बेटा की पार्टी। वहां की लड़ाई प्रधानमंत्री कुर्सी की, यहाँ की लड़ाई मुख्यमंत्री कुर्सी। ये इसी प्रकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा 11 मार्च शाम को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाती है, 12 मार्च को विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, मनोहर लाल तुरंत इस्तीफा देता है, नए अपने मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, 13 तारीख को मतदान, 13 तारीख को विश्वास मत विधानसभा में पारित हो जाता है और उसी समय मनोहर लाल इस्तीफा दे देता है। अपनी सीट पर वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को करनाल से चुनाव लड़ाने के लिए ऑफर दे दी जाती है। मित्रों, कांग्रेस में कभी ऐसा संभव है क्या? कांग्रेस में संभव है क्या? कुर्सी पर बैठ जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, बहाना भी करेंगे, मैं तो छोड़ना चाहता हूं, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती है। कुर्सी के साथ अपने आप को फेविकोल लगा के चिपका लेते हैं और कोई धक्के मार के निकाल भी दे उस कुर्सी को
कुर्सी से, तो फिर इनके कुर्सी पर बैठने वाले, एक ही कुर्सी पर बैठने वाले दर्जनों लोग हो जाते हैं। ये फैसला नहीं कर सकते किसको बैठाएंगे। कभी कभी तो कुर्सी को उठा लेंगे, चारों टांग, 4 आदमी 4 ग्रुप पकड़ के खींचने लग जाएंगे, कुर्सी को तोड़ देंगे, किसी को देंगे नहीं। ये कांग्रेस का इतिहास है, ये कांग्रेस का इतिहास है। तो मित्रों, हम तो आपको सजग करने के लिए आए हैं, और इसलिए एक मौका आया है। 5 साल के बाद हर 5 साल बाद आता है। अब लोकसभा का है, फिर विधानसभा का आएगा। तो इस लोकसभा के चुनाव में 25 मई को आपने ध्यान रखना है कि आपने अपने यहाँ के प्रत्याशी, और प्रत्याशी के बारे में एक और बात कहूंगा, सेवा भावी, समाज की सेवा करने वाले, केवल यही नहीं, पूरे परिवार के लोग, पूरा परिवार इनका सेवा भावी। तो नवीन जिंदल जी के नाम से कमल के निशान पर ज्यादा मुहर लगा करके और आप अपनी जिम्मेवारी पूरी करें, और 4 जून को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कुरुक्षेत्र समेत 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, करनाल की विधानसभा सीट जीते। तो उसी में से एक जो विषय जनता में चल पड़ा है, क्या 25 मई कांग्रेस गई, 25 मई गई, 25 मई कांग्रेस गई, 4 जून आई भाजपा जनता को भाई, 4 जून आई भाजपा जनता को भाई। तो मित्रों, इस दायित्व आप करिए। आज हरियाणा प्रदेश की सभी 90 के 90 विधानसभा सीटों का अभियान, जो रैलियां चल रही हैं, वो संपन्न हो जाएंगी। अभी आज ये 89 यानी 89वीं सीट जिस पर आज रैली का आयोजन हो रहा है, केवल एक रैली अभी जुलाना की बची है। मैं वहां जा रहा हूं। शाम को 5 बजे तक हरियाणा के 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हमारा सम्मेलन ये पूरे हो जाएंगे, और इसके बाद केंद्रीय नेताओं के रैलियां शुरू होंगी। कहीं अमित शाह जी की, कहीं मोदी जी की, कहीं राजनाथ सिंह जी की, कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी की, योगी जी की, हमारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो भी सब आएंगे। बड़े नेताओं की एक दो रैली और होंगी। उन सब रैलियों के लिए जब भी सूचना मिले, तुरंत अपने साथियों को, जनता को लेकर वहां पहुंचना, उनका संदेश जरूर सुनना है। और उसके बाद 23 मई को प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। 25 मई को पोलिंग, सुबह सुबह उठकर नहा धो करके मतदान के लिए, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, मतदान करें उसके बाद जलपान करें, मतदान ज्यादा करें, भाजपा के हक में करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। अब ज्वाइनिंग के सभी साथियों से अनुरोध है 5 मिनट का और इंतजार करें। सभी साथी अपने अपने स्थान